नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। घायल को एम्बुलेंस में टेम्पू से भेजा गया अस्पताल, बाबूलाल मरांडी का सरकार पर तंज। बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड सरकार को घेरा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया कि सड़क पर घायल व्यक्ति के लिए एम्बुलेंस नहीं बल्कि उसे टेम्पू में लाद कर अस्पताल भेजा गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये काम खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो सकती है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि जो सरकार एयर एम्बुलेंस का ढोल पीटती है वो असल में सिर्फ फर्जी विज्ञापनों से वाहवाही लूट रही है। उन्होंने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि खुद मंत्री और मुख्यमंत्री भी अपने या परिजनों का इलाज राज्य के अस्पतालों में नहीं कराते। दिल्ली घुमाने का झांसा देकर 14 बच्चों को ले जा रहे थे तस्कर, कोडरमा आरपीएफ ने किया रेस्क्यू। कोडरमा स्टेशन पर आरपीएफ ने 9 नाबालिग और 5 युवाओं को चाइल्ड ट्रैफिकिंग से बचाया है। उमेश मुसहर और संतोष मुसहर नाम के 2 तस्कर बच्चों को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दिल्ली ले जाने के फिराक में थे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर संदिग्ध हालात में पकड़े जाने के बाद पूछताछ में सामने आया कि बच्चों को दिल्ली के होटलों में काम करवाने की बात कही गई थी, लेकिन सैलरी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बच्चों ने बताया कि जोखिम वाला काम होगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, ऐसा कहकर उन्हें फुसलाया गया था। तस्करों ने फर्जी आधार कार्ड भी बनवाए थे। सभी को रेस्क्यू कर तिलैया थाना की ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सौंप दिया गया है। वहीं परिजनों का कहना है कि संतोष मुसहर ने बच्चों को दिल्ली घुमाने की बात कही थी, किसी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चे और युवक गांवा थाना क्षेत्र के पांडेडी गांव के रहने वाले हैं। घायल मरीज को टेम्पू से अस्पताल भेजने पर भिड़े इरफान अंसारी और बाबूलाल मरांडी। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और बाबूलाल मरांडी के बीच एक बार फिर तीखी बहस देखने को मिली। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से नहीं टेम्पू में अस्पताल भेजा गया और इससे शर्मनाक करार दिया। उन्होंने लिखा कि एयर एम्बुलेंस की बात करने वाली सरकार असल में फर्जी विज्ञापनों से वाहवाही बटोर रही है। इसके जवाब में इरफान अंसारी ने कहा, मानवता का मोल समझिए बाबूलाल मरांडी जी, राजनीति के लिए इंसानियत का गला ना घोटिए। उन्होंने आगे कहा कि हादसे के वक्त मौके पर भाजपा की गाड़ियां और कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मैंने नजदीक खड़े ऑटो से भेजने की कोशिश की, वह खराब निकला तो अपनी निजी गाड़ी से घायल को अस्पताल पहुंचाया, इलाज कराया और आज यह व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ है। इरफान अंसारी ने कहा, आपकी नजर सिर्फ राजनीतिक फायदे पर है, इंसानी जान पर नहीं। अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम जान बचाने वालों पर घटिया टिप्पणी मत कीजिए। अंत में उन्होंने तीखा हमला करते हुए कहा, बाबूलाल मरांडी जी, जिसकी जमीर और जिसकी मानवता बिक जाए वो इंसान नहीं, बिका हुआ सामान कहलाता है। कृपया स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर संवेदनशीलता दिखाइए। धान रोपनी में शामिल हुई शिल्पी नेहा तिर्की, बारिश में भी खेत पहुंची महिलाएं। झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बीच शिल्पी नेहा तिर्की चान्हो प्रखंड के रघुनाथपुर गांव पहुंची और खेत में महिलाओं के साथ धान रोपनी की। उनके साथ खेत में काम करने को लेकर गांव की महिलाएं काफी उत्साहित दिखी। जैसे ही महिलाओं को शिल्पी नेहा तिर्की के खेत में आने की खबर मिली, बारिश के बावजूद वे खेत पहुंच गई। महिलाओं ने कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की उनके परिवार की सदस्य की तरह है और पहले भी धान रोपनी और कटाई के समय उनके साथ रही है। झारखंड में इस समय धान रोपनी का सीजन चल रहा है। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महिलाएं खेतों में गीत गाती हुई धान रोपती है और गांव में त्योहार जैसा माहौल बनता है। बाथरूम के पास खड़ा था संदिग्ध, ट्रेन से 11 बॉटल शराब के साथ पकड़ा गया युवक। चितरंजन स्टेशन पर तैनात पुलिस ने ट्रेन से अवैध शराब ले जा रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एसआई अशोक कुमार के नेतृत्व में ओपी चितरंजन की टीम ने ट्रेन संख्या 18183 के कोच D5 में चेकिंग के दौरान 11 बॉटल रॉयल स्टैग विस्की जब्त की, जिसकी कीमत 8,580 रुपए है। यह कार्रवाई चितरंजन स्टेशन के पार्किंग नंबर 3 पर की गई। एएसआई पलाश कुमार मोदक ने बताया कि संदिग्ध युवक बाथरूम के पास काले बैग के साथ खड़ा था,
जांच में बैग से 750 मिलीलीटर की 11 बोतल शराब मिली। युवक की पहचान राजन कुमार 28 वर्षीय समस्तीपुर बिहार के रूप में हुई है। उसने शराब ले जाने का कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया। उसे 1:30 में हिरासत में लिया गया और जब्त शराब के साथ 3:20 में आबकारी विभाग जामताड़ा को सौंप दिया गया। शहरी निकाय चुनाव में देरी पर सख्त हाईकोर्ट, मुख्य सचिव को बुलाया कोर्ट। झारखंड में शहरी निकाय चुनाव में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। यह मामला पार्षद रोशनी खलखो बनाम झारखंड सरकार से जुड़ा है। अधिवक्ता विनोद सिंह ने अदालत को बताया कि 4 जनवरी 2024 को कोर्ट ने 3 हफ्ते में चुनाव कराने का आदेश दिया था, जिसे सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश आनंद सेन ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि सरकार कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रही है, जिससे राज्य में कानून का शासन खतरे में है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा लग रहा है जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई अगले शुक्रवार तय की है और मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। उस दिन उनके खिलाफ अवमानना के आरोप तय किए जाएंगे। अब झारखंड भवन में नहीं मिलेगा सबको कमरा, सरकार ने लगाई रोक। दिल्ली स्थित न्यू झारखंड भवन में अब सिर्फ माननीयों और वरिष्ठ अधिकारियों को ही ठहरने के लिए कमरा मिलेगा। मंत्रिमंडल सचिवालय ने कमरा आवंटन को लेकर नया आदेश जारी किया है। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा द्वारा जारी पत्र में साफ कहा गया है कि अब किसी भी महानुभाव की सिफारिश पर या कन्या पदाधिकारी व कर्मियों को निजी भुगतान पर कमरा नहीं मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली में रहने के कारण झारखंड भवन में सांसद, विधायक, मंत्री और उनके निजी कर्मियों की आवाजाही बढ़ गई है। ऐसे में भवन में कमरा आवंटन को लेकर दबाव बढ़ गया था और विभाग को परेशानी हो रही थी। इसी कारण सरकार ने तत्काल प्रभाव से झारखंड भवन में कन्या अधिकारियों व कर्मियों को कमरा देने पर रोक लगा दी है। 20 जुलाई को रांची में 2 बड़ी परीक्षाएं, केंद्रों के पास धारा 144 लागू। रांची में 20 जुलाई को होने वाली 2 अहम परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। शहर के सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू की गई है। इस दिन झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट पद की लिखित परीक्षा और यूपीएससी सीएमएस परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाईकोर्ट की परीक्षा सुबह 7:30 से दोपहर 3:30 तक, जबकि यूपीएससी सीएमएस परीक्षा सुबह 6:30 से शाम 7 बजे तक होगी। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के दौरान शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधों के तहत 4 से अधिक लोगों के जुटने, हथियार या घातक वस्तु ले जाने, लाउडस्पीकर के उपयोग और किसी भी तरह की सभा या प्रदर्शन पर रोक रहेगी। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।